पूजन के रहस्यों को जानने के लिए फिर अब उन चीजों को समझेंगे जिस पर हम अपना विवेक नहीं लगाते। पूजा तो करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, गोरेलाल जी अभिषेक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन विवेकहीन क्रिया है। और विवेकहीन क्रिया के कारण नितेश भाई बहुत जबरदस्त कर्म आश्रय कर लेते हैं। और इतनी बड़ी पूजा, जिस पूजा से विष से ग्रसित बच्चा गंधोदक से जीवित बच सकता है, ऐसी महान पूजा करने के बाद भी हमारे घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, अशांति, प्रॉपर्टी, भाई बहन में प्रेम नहीं, पता नहीं कैसे अशांति का वातावरण है। क्यों? क्योंकि हमारी पूजा नहीं है, वो कर्म का आश्रय बना चुकी है। अभिषेक नहीं है, वो कर्म का आश्रय का केंद्र बन गया। इसीलिए जितना पुण्य मिलना चाहिए एक श्रावक को, वो नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ कहा गया कि जैन व्यक्ति थोड़ा सा दान करता है, इसलिए कभी जिंदगी भर कटोरा लेकर किसी के सामने मांगता नहीं। और ढंग से पूजा पाठ कर ले तो महानुभाव कहने क्या है, जिस घर में, जिस परिवार से विधि विधान से पूजा से पाठ होता है, उसके घर में कभी अशांति नहीं रहती। वो खुद कहता है, महाराज श्री जब से मैं पूजा से जुड़ा हूं, मेरे घर में, मेरी आत्मा में बड़ी शांति है। त्यागी तपस्वी निकलते हैं, साधु के आहार पूजन पाठ उनके घर में नित्य प्रतिदिन चलते ही रहते हैं। कम कमाते हैं लेकिन शांति से रहते हैं। ज्यादा कमाए और अशांति का कारण बने, बीमारी का कारण बने, तो ऐसी द्रव्य और ऐसी अभिषेक करने से क्या फायदा है। आज विधि बता रहे हैं आचार्य भगवान। यहाँ पर अपन ने लास्ट ईयर समझा था पूजन करने वाले के मुख उत्तर या पूरक में होना चाहिए, है ना। आज अभिषेक, पूजन और अभिषेक में प्रयोग किए जाने वाली अष्ट द्रव्य कौन कौन सी बताइए, कौन कौन सी है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप और फल, है ना। 8 द्रव्य हो गई और मिला दिया तो अर्घ। ये तो सबको याद है ना। कभी आपने देखा 6 द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, धूप नहीं चढ़ाना, दीपक नहीं चढ़ाना, जब इस पुस्तक में ही आ चुका आगम में आचार्य कह रहे हैं 8 द्रव्य से ही पूजा होती है, तो 8 द्रव्य से ही पूजा होना चाहिए। धूप नहीं चढ़ाना, दीपक नहीं जलाना, ये लोगों की भ्रांति है। घर में भट्टा जलेंगे, होली की अग्नि में खेलेंगे कूदेंगे, ठंड में दुनिया भर का आग लगाएंगे जलाएंगे, तब उसमें हिंसा नहीं दिखती, लेकिन भगवान की पुण्य वर्णाएं क्रियाओं में हिंसा दिखती है। जबकि जैन मंदिरों की सबसे बड़ा सूचना होती है घंटा बजना, धूप खेना और दीपक से आरती या अखंड ज्योत जलना। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो दिखते साथ समझ जाता है व्यक्ति कि ये मंदिर है, यहाँ से खुशबू आ रही है, या घंटा बज रहा है मंदिर है, या आरती हो रही है मंदिर है। और जब ये तीनों चीज हटा दोगे तो मकान से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। गोरेलाल जी मुराद, क्या नहीं रह गया? कुछ नहीं रह गया। इसलिए आचार्य कहते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप नहीं जलाते, ये आपका विषय है। आप नहीं चढ़ाते, ये आपका विषय है। आप उसे आगम के संबंधित जोड़कर ये नहीं कह सकते कि हिंसा है। ऐसी कौन सी चीज है जो हिंसा से नहीं होती? बताओ बताओ मुझे एक भी चीज बता दो बिना हिंसा के होती। सांस ले रहे हो, बताओ। ठंडी सांस ले रहे हो और गर्म छोड़ रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? नहा रहे हो, क्या हो रहा है? कपड़े पहन रहे हो, बताओ क्या हो रहा है? बाजार में कमा रहे हो, किसकी कमाई आ रही है? बताओ बताओ ना। अच्छा, बच्चे भी पैदा कर रहे हो ना, 90 करोड़ जीवों की हिंसा करके पैदा कर रहे हो। मत करो। खेत में, फल सब्जियों में, उस चीजों की हिंसा कभी कोई देखते ही नहीं। एक छोटा सा दीपक, उसमें हिंसा देखते हैं। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी महाराज कहते हैं, सावध लिस्या बहुपुण्य रासो। अगर समुद्र है विशाल और उसमें एक कटोरी किसी ने जहर डाल दिया तो समुद्र का पूरा जल थोड़ी ना जहरीला हो जाता है, नहीं होता। इसी प्रकार अगर पुण्य समुद्र के बराबर मिल रहा है
और एक कटोरी अगर पाप हिंसा हो रही है तो उसको गौण कर दिया जाता है पुण्य सबसे। अब चौका लगाओगे क्या करोगे बताओ? समझ गए नहीं मेरी बातों को? इसीलिए पूजन में धूप, दीपक और आरती ये सारी चीजें गौण नहीं की जाती। ये जैसी 8 द्रव्य है ऐसी ही पूजा होना चाहिए। तुम करो ना करो ये तुम्हारा विषय है। इसको मंदिरों पर लिख करके आगम के साथ खिलवाड़ ना करें। ये मत कहो कि इस पंथ में नहीं होता, उस पंथ में नहीं होता। ये कहो कि हमारी इच्छा है नहीं करने की। पंथ में कहीं पुस्तकों में नहीं आया। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में भी आया कि सुगंधित अष्टद्रव्य से पूजा करो। उनमें ये नहीं कहा कि 6 द्रव्य से करो। और समोसरण में खूब धूप घट लगे होते हैं और उसमें धूप डलते रहती है, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होते रहती है, गंधोदक की वर्षा होते रहती है। अब आप कहोगे देवों द्वारा है, हालांकि कितकारित अनुमोदना, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा होती। जितनी द्रव्य में नहीं उतनी भावों से कसाय बढ़ती है। भावों से हिंसा का ज्यादा पाप लगता है। इसीलिए महानुभाव आप सभी से मेरा कहना है कि 8 द्रव्य ही आगम प्रणीत हैं, उसी से पूजा करना चाहिए। अब कैसे क्या कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। मैं तो अपनी बात परफेक्ट आपको बताऊंगा। करना नहीं करना आपकी मर्जी, ठीक है ना? पूजन द्रव्य कैसे तैयार की जाती है अब ये भी ध्यान रखिए। आप लोग द्रव्य धोते हो मंदिर में और पूजा करते हो, धुली धुलाई भी ले लेते हो, पर उसमें कैसी सावधानी रखना है उस चीज को समझिए। कुआं सबसे पहले, कौन सा? कुआं, नदी और झरना, इसके पानी के इस्तेमाल से। किसके? अब कुआं है नहीं, झरना है नहीं, नदी से तुम ला नहीं सकते, इसलिए आजकल मंदिरों में बोरिंग का सिस्टम रख दिया गया। अब बोरिंग भी कई प्रकार के आने लगी। बिन छानी की व्यवस्था है तो कुएं जैसी 18 इंच की 22 इंच की कर ली और उसमें पानी की व्यवस्था कर लेती, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो भी जमीन से ही आ रहा है, ठीक है ना? तो कुआं, नदी, झरना। अब बारिश का भी विकल्प आ गया, बारिश के पानी भी इकट्ठा कर लेते हैं, उससे भी लोग द्रव्य धो करके अभिषेक कर लेते हैं। वो भी बहुत पवित्र जल, प्राशुद्ध जल, ठीक है ना? आदि के शुद्ध पानी को छानकर उसे प्राशुद्ध करके चावल, पुष्प, फल आदि को अच्छी तरीके से 3 बार धोना चाहिए। बताइए कौन धोता है 3 बार? 1, 2, 3, 4। ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। कैमरा लगा है, कल कोई भी आकर के देख लेगा, तुरंत टोक देगा कि आपने महाराज के सामने झूठ बोला। कितनी बार धोते हैं ईमानदारी से बताओ? 3 बार। 2 बार कितने लोग धोते हैं? और 1 बार और बिना धुली रखी रखाई। सोच लीजिए। आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 बार ही धोना चाहिए। आप यकीन ना होना तो आपके पास द्रव रखी हो सूखी, उसको 1 बार धो लेना, पानी डालना, फिर केमिकल निकलेगा जो उसमें लगा है, तीसरी बार फिर डालना, चौथी बार जब डालोगे ना तो बिल्कुल व्हाइट पानी जैसा आपने डाला वैसा दिख जाएगा, तो समझ जाना द्रव बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। इसलिए आचार्य कहते हैं 3 बार द्रव धोना चाहिए। बंटी कितनी बार धोना चाहिए? 3 बार धोना चाहिए, व्यवस्थित धोना चाहिए, ठीक है ना? केसर, कपूर और चंदन को तीनों को पत्थर पर घिसकर एक कटोरी में एकत्रित कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? केसर, कपूर और चंदन तीनों को एक साथ घिसना चाहिए। आप लोग करते हो, केसर घिस लेते हो बस, चंदन नहीं डालते, और चंदन घिस लोगे तो केसर नहीं डालोगे, और दोनों को घिसोगे तो कपूर नहीं डालोगे, जबकि तीनों को मिलाकर ही चंदन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रंग के लिए केसर, कपूर ठंडक के लिए, और चंदन तो वैसे ही है। तो तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या? चंदन, जो डिब्बी में रखते हैं, मंदिर में लगाते हैं, वो तीनों को घिसकर रखना चाहिए। चावल के 3 बराबर भाग करके 1 भाग चंदन से, पीले केसर रंग से रंग देना चाहिए, पुष्प बन गया। 1 भाग सफेद रखना चाहिए और तीसरा भाग अष्टद्रव्य के लिए मिक्स। इसलिए 3 प्रकार चावल धोकर रखना चाहिए, एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। पुष्प बना लिए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा अर्घ बना लिए और एक सादा रख लीजिए, है ना? इस प्रकार से
और नैवेद्य और धूप, चंदन, चूड़ा आदि की बना लिया जाता है। फल को भी धोकर रखना चाहिए। ये सारी चीजें अष्टदव से संबंधित हैं। आप सभी लोग जानते हैं नैवेद्य के लिए आप लोग चिटक बनाते हैं, वैसे मिठाई का चढ़ाने का विधान है। नैवेद्य यानी मीठा, है ना। पुस्तकों में लिखा है घेवर है, गुजिया, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। आप पढ़ लेना, अपने हिसाब से कर लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसी जहां की मंदिर की परंपरा है वैसे काम करना चाहिए। पानी को प्राशुद्ध कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना प्राशुद्ध जल के भगवान का अभिषेक करता हो। सब करते हैं। कैलाश चंद जी करते कि नहीं करते? प्राशुद्ध करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट विषय आप समझ लीजिए। हो सकता है इससे आपकी बहुत बड़ी गलती आपसे सुधर जाए, कर्म आचरणों से आप बच जाओ। दीपक बाहर। प्राशुद्ध पानी 3 प्रकार का। कितने प्रकार का सुरेंद्र जी? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक छानकर, पहला विधि कौन सी? छानकर। दूसरा उसमें लौंग या हल्दी मिलाकर, छाना और मिला दिया, ठीक है। तीसरा उसको उबाल लिया, तो प्राशुद्ध। पानी की 3 विधि है। छान लिया, यूज कर लीजिए। उसमें कोई सामग्री मिल गई, यूज कर लीजिए। और तीसरा उसको गर्म कर लीजिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है उबाल करके प्राशुद्ध करना, जो मर्यादित जल हम लोग भी पीते हैं और उसी से अभिषेक होता है। पहली विधि। हाँ, लाइट चली गई, गैस नहीं है, खत्म हो गई, इमरजेंसी में फंस गए, कई मंदिर में गए, नहीं है व्यवस्था, तो आचार्य ने कहा छानो और उसमें लौंग पूरा करो और डाल दो। उसका रंग बदल गया, पानी 6 घंटे की मर्यादा ले लेगा। अब नहीं है लौंग, नहीं है हल्दी, छाने और तुरंत उपयोग कर लिए, उसको 48 मिनट की मर्यादा पानी कहा गया। लेकिन आप लोग इतने शिथिलाचार हैं, इतने प्रमादी हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि पानी छीटो और आहार देने पहुंच जाओ, सुनना बड़े ध्यान से। अगर मैं इन महिलाओं से, जेंट से कह दूं कि तुम पानी छीटो और आहार देने पहुंच जाओ, ये सबसे पहले पहुंच जाएंगी, ये भूल जाएंगी कि हम अशुद्ध हैं कि शुद्ध। अगर मैंने बता दिया कि छानो और अभिषेक कर लो, तो कैलाश चंद जी बोलेंगे अच्छा है, 1500 रुपए महीने का बच गया। बट्टी कहेगा चलो ये बढ़िया काम हुआ, माचिस के 50 रुपए बच गए। ये प्रेमचंद जी कहेंगे अरे यार अच्छा रहा, तुरंत छानो, काम कर लो, काहे के लिए इतना 1 घंटा लगाओ। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल है, हीन सेना है, सोच भी हीन है, अच्छी सोच नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इसी साड़ी में ऐसे पानी डालो, ऐसी सूट में पानी डालो, यही पैंट शर्ट में पानी डालो, पहुंच जाओ आपसे पूजन करने, तुम तो तैयार बैठे हो, कुछ शिथिलाचार तुम्हें बताए और तुम हावी हो जाओ। ये बहुत बड़ी मर्यादा है साधुओं की कि आप बचे हुए हो, ये तो तुम तो लूटने के लिए 2 मिनट तैयार बैठे हो। ये मर्यादाएं हैं। धोती पट्टा पहन कर आइए, साड़ी में आइए, इसलिए मंदिर बचे हुए हैं, नहीं तो कोई भी घर में ले जाए, पूजा पाठ करके लाकर छोड़ जाए। समय आने वाला बड़ा खतरनाक। लोग आजकल पैजामा कुर्ते में पूजा करना चालू करते हैं, व्हाइट कलर का पहन लेते हैं, बढ़िया टोपी लगाएंगे, एक पुस्तक रख लेंगे और बैठ जाएंगे, और द्रव्य ले आए सूखी और चढ़ाना चालू। सारी क्रियाओं को उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब आने वाले उनके बच्चे हैं जो बड़े स्वाध्याय प्रेमी हैं, अब वो क्या करते हैं, उनको भी पैजामा कुर्ता पहना दिए। काय के लिए धो रहे हो, काय के लिए सुखाना, काय के लिए पहनना, आराम से आए और 1 घंटा अपने भावों में पूरी पूजा करी और चले गए, क्योंकि शिथिलाचार बड़ा हावी हो गया है। अगर मैं आपसे बता दूं छोटी छोटी चीजें, तो आप सबसे ज्यादा इन चीजों को पकड़ लोगे और बड़ी चीज तो आप छोड़ ही दोगे। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं, ये विधि विधान अभी महानुभाव 18,500 वर्ष बचा हुआ है, अभी से उसका नाश क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए आचार्य कहते हैं 3 प्रकार की विधि है, छानकर, कुछ मिलाकर और उसको उबालकर, ठीक है ना। पानी किस प्रकार छाना जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
किस प्रकार छाना जाता है सुनिए, और नहीं करते हैं तो आज से इसको फॉलो करना चालू करें। ध्यान रखना कैलाश सर जी, क्या कहा मैंने? बिल्कुल, आचार्य कहते हैं कुआं आदि से पानी बिल्कुल करुणा भाव से धीरे धीरे निकालकर कपड़े का एक छन्ना। अब आप ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज ही करते हैं, लेकिन इसको सुनिए बड़े ध्यान से कि आप कहां गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, जहां गलत है उसको सुधारिए। करुणा भाव का मतलब कैसा? बाल्टी जब लेते हो तो बाल्टी को पहले देखो, गीली तो नहीं है, गीली है तो उसको अग्नि दिखा दो, पोंछ कर सूख गई, प्रासुख हो गई, क्योंकि रात को आपने रखा, पानी हो सकता है, चिपकली की पीठ गिर सकती है, मच्छर मरे हों और आपने एसिड डाल दिया। इसलिए आचार्य ने एक लाइन दी करुणा भाव के साथ। ठीक है, जो गिर रही है रात भर रही, हो सकता है कोई जीव आके चिपक गया हो और तुमने रस्सी डाली, घर मर गया, आपका अभिषेक करना बेकार हो गया, क्योंकि आपने एक जीव को डायरेक्ट क्या कर दी, हिंसा कर दी। इसलिए गिर्री को भी फूकना चाहिए, कपड़े से पोंछ लो, उड़ गए मच्छर, अब ठीक है भैया, अब हिला के देख लो, अब कोई तो नहीं, ठीक है चलो। अब बाल्टी उठाइए, उसको अग्नि दिखा दिए, प्रासुक हो गई, रस्सी देख ली, गीली तो नहीं, ऐसा तो नहीं जमीन में पड़ी थी और उसमें पानी लग गया कच्चा, रात भर में सड़ गया, और तुमने जैसी बाल्टी डाली उसका पूरा पानी उसमें चला गया। अब वो छानना और नहीं छानना सब बराबर। सोच लीजिए, मैं बता रहा हूं आप कितनी गलतियां करते, कोई नहीं करता ऐसे विधि जो इसमें लिखी है। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बोल दो कि नहीं ऐसी करते हैं, बिल्कुल नहीं, अंधाधुंध काम चल रहा है। इसलिए मानो इतने बड़े वीतरागी प्रभु के पास भर के जाने के बाद भी हमारा कटोरा आज तक खाली ही है, छेद है ना पुण्य में। अब इतना हो गया, अब धीरे से बाल्टी ये लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, जैसे खींचते हो ना ऐसी छोड़ना भी चाहिए। तुम क्या करते, यूं ऊपर से पटका ठाक, जैसी बाल्टी गिरी करोड़ों जीव मर गए। बोलो क्या समझ में आया? बाल्टी गिरते ही कितने जीव मरे, करोड़ों। जब एक बूंद में अनंत है तो बाल्टी गिरने में कितने जीवों की हिंसा होगी। अब आप सोच लीजिए, आपके ऊपर कोई इतना बड़ा पत्थर फेंक दे, तुम्हारा परिवार का क्या निकलेगा? अतरी पतरी सब बाहर निकल जाएंगे, ऐसी जीव मरते हैं। और बद्दुआएं देते हैं, इसलिए तुम्हें धोती दुपट्टा पहनने के बाद भी पुण्य नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिलती। इतना पूजा करने के बाद धीरे से छोड़िए बाल्टी, जब पानी में धीरे टच कर दे तो छोड़ दो उसको, उसकी डंडी होती है तुरंत भर लेगी, पानी भरेगी तो ऐसे धीरे से खींचिए, आराम आराम से पानी खींचिए, पानी आ जाए तो उसको रखिए, 1 मिनट रुकिए, रुकने के बाद जो आपने बर्तन रखा है अब उसकी विधि समझिए, कैसा कपड़ा होना चाहिए और कैसा छानना चाहिए। अभी जो जल आया है वो बिन छाना जल है। कैसा है? बिन छाना। आचार्य कहते हैं 24 इंच चौड़ा। कितना? ध्यान से सुन लीजिए, 24 इंच चौड़ा और 36 इंच लंबा। कितने इंच? 24 इंच चौड़ा और 36 इंच लंबा, और इतना ही मोटा हो कि एक सूरज की किरण उस कपड़े को पार करके ना निकले। अब बताओ, आपके मंदिर का कपड़ा लेकर आओ, मैं आज तुमको बताता हूं क्या हकीकत है, क्या सरल है, क्या कठिनाई है। आप कैसा छन्ना यूज करते हैं? सिंगल, यानी जो छानने की विधि है आपने वहीं पर हिंसा कर दी। अब आप कितने ही कहो कि हमारे भगवान चमत्कारी है, उनका चमत्कार तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने इस विधि के अलावा दूसरी विधि से अभिषेक कर लिया। मैं एक दिन कह रहा था, एक पूजन शिविर में जिसने बैठ लिया उसके अंदर के चक्षु खुल जाएंगे, बाहर के खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपने सोच लीजिए, जल से कितने लोगों की हिंसात्मक द्रव धोली, पूजा करवा दी, और मुझसे आकर कह रहे मैं 40 साल से पूजा कर रहा हूं। मैं परेशान क्यों? परेशान इसलिए कि विधि से नहीं कर रहे। कैसा कपड़ा? ये भी नैपकिन है, तो अभी इसको ऐसे करोगे ना तो ये मोटा कपड़ा है, इसलिए मुझे बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर सूरज में ले जाओ, अगर किरण आर पार हो रही है तो ये भी कपड़ा अशुद्ध है। 4 गुना कपड़ा होना चाहिए मोटा। और आप कहोगे इतनी देर इंतजार, इंतजार का मतलब है करुणा भाव।
कम से कम पानी रखो, धीरे धीरे वो छन कर निकले, तब जाकर जीव राशि बच पाएगी। नहीं तो इधर से करी उधर से निकल गई तो मतलब क्या दिया बिन छानी और छानने का। आचार्य कहते हैं कि उसमें किरण आर पार प्रवेश ना कर पाए, ऐसे कपड़े से जल को छानना चाहिए। उसको दोहरा, यानी एक कपड़ा, ये तो एक कपड़ा हो गया इतना मोटा कि आर पार ना दिखी, उसे डबल कर लें। फिर उस पानी को धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ऊपर तो छम करके डाला, नहीं, धीरे धीरे उस पानी में डालिए और उसके मुख को अच्छी तरह से कस के बांध लीजिए। कई बार ऐसा होता है आपने डाला और धीरे से बीच में छेद हो गया या बगल से हो गया और पानी अंदर चला गया तो बिन छानी सब बराबर हो गए। तो आचार्य कहते हैं धीरे धीरे बाल्टी को उसमें छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद जब पात्र भर जाए तो उसको सावधानी से उठा कर लाएं और जो कपड़ा है उसको यूं मुंह बांध करके वापस उस बाल्टी में उल्टा करके रख दें और ये प्राशुद्ध जल से लोटे से थोड़ा डाल दें, जिससे वो बिन छानी जल उसमें चला जाए। और वो बाल्टी को फिर उसी क्रम से धीरे धीरे छोड़ें। बाल्टी के नीचे एक कुंदा लगा होता है बिन छानी का, वो जैसे नीचे पहुंचेगा धीरे से उसको खींच दो दूसरी रस्सी को, वो पानी धीरे से वहां चला गया और बाल्टी को ऐसे ही उल्टा करके वापस खींचिए, सूखने रख दीजिए। ये हुई पानी छानने की सही विधि। और अगर आपने इसमें भी हल्का सा भी प्रमाद किया तो दोषपूर्ण पानी से आपने अभिषेक कर दिया। क्या कर दिया? अब किसी के यहाँ बोरिंग है 16 इंच की 18 इंच की, तो उसमें पाइप बना हुआ है, आप छान लीजिए इसी विधान से, उस पाइप से डाल दीजिए, धीरे से बिन छानी अपने आप पहुंच जाए। ठीक है, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत है तो इतने महापाप से इतना बहुत चला लीजिए, है ना। पानी क्यों छानना चाहिए? बच्चों का प्रश्न आया, क्या पानी क्यों छानना चाहिए? क्यों छानना चाहिए? आप बिस्लरी का पानी लाते हो, उसमें केमिकल डला है, जो पानी के तत्व बहुत सारे निकल चुके हैं, इसलिए आप कितने बिस्लरी का पानी पी लो वो शरीर में लगेगा ही नहीं। जो पोषक तत्व जमीन से निकलकर छनकर प्राशुद्ध जल में है वो बिस्लरी में नहीं है, केमिकल है वो तो पूरा। और जिसने बिस्लरी पी ली उसको ये देसी पानी तो पसंद ही नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आचार्य कहते हैं बिना छने पानी में अनंतानंत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कितने जीव? अनंतानंत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारी इन आंखों से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने से वैज्ञानिकों ने पाया 36,450। दूसरे वैज्ञानिक ने और रिसर्च करी, उसने 40,000 प्लस बताया। और भी रिसर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन जैन दर्शन ने क्या अनंतानंत हैं तो हैं। एक ना एक दिन ये बात वैज्ञानिक भी सिद्ध करेंगे। जो हमारे पेट में पहुंचकर विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां पैदा करते हैं। जब किसी को फ्रूट पॉइजन हो जाए, पेट में गड़बड़ हो जाए, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या सलाह देता है? गर्म पानी पीजिए। क्या आप कच्चा पानी पी रहे हैं? बहुत जीव आपके पेट में पैदा हो चुके हैं, कीड़े हो गए हैं, फंगस पैदा कर रहे हैं, आप क्या करिए? प्राशुद्ध जल पीजिए। आप बोलते डॉक्टर साहब ठीक है, 5-6 दिन पीते हैं, फिर वही आइसक्रीम और ठंडा कोका कोला में लग जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं। तो जीव भक्षण में जो हिंसा और महापाप का बंध होता है, इसीलिए आचार्य कहते हैं पानी छानकर ही पीना चाहिए। ठीक है, पानी छानने के बाद पुनः जीव उत्पन्न होते हैं क्या? क्या कहा? पानी छानने के बाद पुनः जीव उत्पन्न होते हैं? हाँ, होते हैं। आचार्य कहते हैं हाँ, पानी छानने के उपरांत एक मुहूर्त यानी 48 मिनट से पहले उसमें जीव नहीं आते। 48 मिनट जैसे ही हुए उसमें जीव राशि पैदा होना चालू हो जाती है। इसीलिए हमेशा जल छना और तुरंत गर्म कर लेना चाहिए, जिससे उसमें कोई जीव राशि पैदा ना हो। जब पानी को पुनः जीवोत्पत्ति हो जाती है तो फिर 48 मिनट बाद पानी दूसरा भरना चाहिए। भाई इसमें उत्पत्ति हो गई, अब क्या फिर से भरना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं नहीं, यदि पानी छानने के उपरांत कुछ छने हुए ठंडे पानी में विजातीय पदार्थ लौंग, सौंफ, इलायची, चंदन आदि का चूर्ण मिला दिया, जैसे छाना और तुरंत मिला दिया, जिससे पानी का रंग और स्वाद दोनों परिवर्तन हो गया, तो वो पानी की मर्यादा अब 6 घंटे की बन गई। कितने घंटे की बन गई?
6 घंटे की बन गई, यानी अब वो 6 घंटे तक उसमें कोई जीव राशि पैदा नहीं होगी। 6 घंटे के बाद पानी बेकार हो जाएगा। क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे पानी में जीवोत्पत्ति अधिक समय तक ना हो? भाई कई लोग ऐसे ना, एक बार गर्म कर ले, बार बार कौन लाए, बार बार कौन छाने, कौन दिमाग लगाए। तो उनका कहना है कि एक बार हम गर्म कर ले, महीने भर तक धोते रहे तरफ। कैसे करोगे बताओ? 1 आध साल तक चलता रहे, रोज नल खोलो, ले लो, दो। ये कोका कोला की फैक्ट्री थोड़ी नहीं, बिस्लरी का प्लांट भी नहीं। आचार्य कहते हैं हाँ, छने हुए पानी को थोड़ा गर्म कर लें तो वो पानी 6 घंटे की मर्यादा, पहला 48 मिनट और उसके बाद 6 घंटे, और बिना जीव राशि के रह सकता है। पानी को 3 उबाल दे दिए अच्छी। कितनी उबाल? बूंद बूंद आने वाले नहीं, उबाल, उबलने वाला पानी जैसे खौलता हुआ। 3 उबाल होने के बाद वो पानी 24 घंटे की मर्यादा का हो गया। 24 घंटे का मतलब अगर आप टाइम देख लीजिए, 10 बजे आपका पानी आपने गर्म करने रखा तो कल 9:59 तक उसकी मर्यादा है, 10 बजे तक नहीं है। 24 घंटे से पहले उसकी मर्यादा खत्म है ना। इसके बाद वो मर्यादित पानी नहीं रहता, अब उसको वेस्टेज में ही यूज होगा, पीने में, खाने में या पूजा पाठ अभिषेक में यूज नहीं हो सकता। क्या भगवान का अभिषेक कच्चे पानी से कर सकते हैं? बताओ, हैं? कर तो सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना, अगर मैं कह दूं कि हाँ करते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा, सारे बनिया तुरंत दिमाग लगा लेंगे। ये बढ़िया काम बताया, 2 घंटे से छानो बिना, अरे एक काम करो, मतलब छानो और डालो और भग जाओ। आचार्य कहते हैं कर तो सकते हैं, लेकिन अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। पानी आपने डाला और आधा घंटा शांति धारा अभिषेक के लिए लगा और आपने मार्जन किया और मार्जन करते 48 मिनट समाप्त हो गए। अब उसमें जीव उत्पत्ति हो गई, द्रव चढ़ गई, द्रव रखी रह गई, जीव उसमें भी पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए आप तो सही सिस्टम है कि आप प्रासूक जल से ही करें। ये तो इमरजेंसी कॉलिंग रखी है ना। कर तो सकते हैं परंतु करना नहीं चाहिए, स्पष्ट मना कर दिया आचार्य। कर सकते हैं, रास्ता खुला है, लेकिन इस रास्ते पे नहीं चले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 48 मिनट बाद पानी अप्रासुक हो जाता है, अर्थात जीव उत्पत्ति होने लगती है। मंदिर जी में गंधोदक काफी समय तक रखा रहता है। अब अभिषेक करोगे तो ऐसा नहीं तुरंत सरा दोगे, रखोगे 6 घंटे तक, जीव उत्पत्ति हो जाएगी, जो जीव राशि के कारण होने से योग नहीं रहता। प्रतिमा जी या वेदी में कुछ हिस्सों में पानी लग जाता है, अब वहां धूप तो आ नहीं रही, तुम अग्नि तो दिखा नहीं रहे, तो जीव हिंसा का कारण बनता है। गर्म पानी लगा भी रह जाए तो 24 घंटे के पहले पहले हम जाकर सुबह फिर मार्जन कर देते हैं, इसीलिए कोई दोष नहीं लगता है, जिससे जीव हिंसा नहीं हो पाती। अतः भगवान का अभिषेक हमेशा प्रासूक जल से ही करना चाहिए। इतना गर्म भी ना हो कि आपके हाथ जले और इतना ठंडा भी ना हो कि उसमें जीव राशि पैदा हो। नॉर्मल रखना चाहिए जिससे उसकी मर्यादा बनी रखे, ठीक है ना। चलिए, कच्चे पानी में विजाती पदार्थ लौंग आदि डालकर भी तो अभिषेक कर सकते हैं, जैसा अभी आपने बताया। गुरुजी प्रश्न कर रहे हैं लोग कि 6 घंटे की मर्यादा से भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, परंतु लौंग आदि डालने का यह कतई मतलब नहीं है कि बाल्टी भर पानी में 2, 3, 4 लौंग डाल दे। सुन लीजिए, कितना जल लगता है अभिषेक के लिए? 2 गुंट तो लगता ही है, 2-3 गुंट द्रव के लिए लगता है। तो तुमने क्या करी, 2 लौंग ली और डाल दी। आचार्य कहते नहीं, उन्होंने कहा पानी तो प्रासुक हो गया, परंतु पानी का पूरा रंग और स्वाद लौंग का उसमें दिखना चाहिए। इतनी लोग डालें तब पानी प्रासुक होता है। सर्वश्रेष्ठ तो गर्म पानी ही है। ये इमरजेंसी वाला है, इसको अपनाने से कोई गर्म थोड़ी ना होने वाला। ये तो इमरजेंसी, अचानक दुकानक। अब 7 बजे का अभिषेक का समय है और तुम रोज लेट आओ 7:15 बजे तक, और जब मार्जन हो जाए फिर प्रतिमा का अभिषेक करने लग जाओ, तो पुजारी भी कहता है कि भैया 1 दिन चला लेंगे, 2 दिन चला लेंगे, तुम तो 30 के 30 दिन ऐसे लेट करोगे। नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही 1 आध दिन की इमरजेंसी कॉलिंग, दूसरी की लाइट चली गई,
कर रहे थे पानी गर्म, गैस चली गई, कहीं एकदम आंधी तूफान आने लगा, नहीं हो पाई, कुएं से व्यवस्था नहीं ला पाए, दिक्कत आ गई, थोड़े से आया, इसके लिए इमरजेंसी रखी गई है। ऐसा नहीं कि तुम रोज के रोज ऐसे ही काम करो, ठीक है। जब गर्म पानी ही सर्वश्रेष्ठ है तो पानी प्राशुक करने की विजातीय पदार्थ मिलाने की विधि क्यों बताई? प्रश्न कर रहे हैं श्रावक, किनसे? आचार्य भगवान से। द्रव क्षेत्र काल भाव के अनुसार, अर्थात जहां पानी गर्म करने की असुविधा हो, ऐसे क्षेत्र में हम पहुंच जाएं, वहां अभिषेक पूजन से वंचित ना रहे, इस कारण से लौंग आदि मिलाने का विधान आचार्यों ने बताया है। सुविधाजनक स्थान पर तो पानी गर्म करके ही यूज करना चाहिए। ये ऐसी जगह है जैसे आप सोनागिर की यात्रा पे गए, बाहर से आए, बस आ रही थी, बीच में खराब हो गई, 6 की जगह 8 बजे पहुंचे, 8 की जगह 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे। अब आपका 12 बजे समाइक का टाइम है, भोजन भी बनाना है, पूजन भी करना है, अभिषेक भी करना है, सारे नियम करना है, क्या करें? या तो एक ना एक छूटेगा तो आपको पाप लगेगा। तो उसमें बताया इमरजेंसी में आप फटाफट अपने काम कर लीजिए और इसका प्रायश्चित लीजिए कि हमने ठंडे पानी से पूजा की, हम लेट हो गए थे, हमने ये कर लिया, इसका प्रायश्चित है। अगर आप प्रायश्चित नहीं लेंगे तो कल फिर वही गलती करेंगे, तीसरे दिन फिर वही गलती करेंगे। प्रायश्चित लोगे, दंड मिलेगा, तो अगली बार करने से पहले 4 बार सोचोगे क्या करोगे। हाँ, इसलिए साधु बहुत कठिन नियम के साथ रहते हैं। अगर हल्की सी छूट दे दें तुम्हें तो तुम रोज वैसी बना लोगे जैसा पहले दिन हुआ, ठीक है ना। क्षीर सागर के जल से जन्माभिषेक करते समय देवताओं ने पानी तो छाना ही नहीं था। छोटे से बच्चे ने पूछ लिया आचार्य से, हे आचार्य भगवान, आप यहाँ इतनी विधि बता रहे हो, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसे छन्ना चाहिए, ऐसे गर्म होना चाहिए, ये मिला लो, वो कर लो, पाप लगेगा, ऐसा। और जब देवताओं ने अभिषेक किया तो उन्हें यूं घड़ा भरा और ले गए और डाल दिया। तो आचार्य कितने प्यार से आंसर दे रहे, सुनिए, ना गुस्सा हो रहे, ना डांट रहे, ना फटकार रहे। वो कह रहे हैं क्योंकि क्षीर सागर के जल में जीव उत्पत्ति होती नहीं। वो जैसे बारिश का पानी होता है ना, उसको टच नहीं करो तो उसमें जिंदगी भर पानी रखे रहो, कभी उसमें जीव राशि नहीं होती। ऐसी क्षीर सागर का जल होता है। जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं, वो जीवन पर्यंत प्राशुक जल ही रहता है। कैसा रहता है? प्राशुक जल रहता है, इसीलिए उसको अपन यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिल गया। सुनकर आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। कई लोग को लगा, अरे महाराज इतना कौन करता है, नहीं करो, मत करो, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आएगा तो अपने आप सही करना पड़ेगा। मैंने आपको इसलिए बता दी कि आप इस वर्षा योग में बैठे हुए हैं, अगर आप नहीं सुधारेंगे तो लोग ये कहेंगे कि महाराज ने आपको कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। इसलिए आप जितना हो सके इन सब कार्यों से बचें, जितना हो सके, जितना बचते जाएंगे उतना आगे निकलते चले जाएंगे और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ कल और विषय हैं पानी के, कुएं के, अष्टद्रव के बारे में, और भी बहुत सारे विषय, कैसे कैसे अपन को पूजा की विधि करना है, आप समय पर बताते रहेंगे। जब तक के लिए जय बोले आदिनाथ भगवान की।